Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel. नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश में 71 दिन के बाद शिवराज सिंह की कैबिनेट कंप्लीट हो गई। शिवराज सिंह चौहान ने 28 मंत्रियों को शपथ दिलवाई आज अपने साथ, और अब उनका जो टोटल मंत्रिमंडल है वो 33 का हो गया है। 33 लोगों की स्ट्रेंथ हो गई है। अब तक वो 5 मंत्रियों की सहायता से अपनी सरकार को रन कर रहे थे, और काफ़ी लंबा चौड़ा इसके लिए अभियान चला। और आपको पता ही होगा कि किस तरीके से यहाँ कांग्रेस की सरकार जो 15 महीने से चल रही थी कमलनाथ की, वो गिरी थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत की थी, वो बीजेपी में आए, उनके समर्थक विधायकों ने, मंत्रियों ने इस्तीफे दिए, और फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल होकर राज्यसभा के सांसद बने। और अब जो उनके समर्थक हैं उनको भी मंत्री बना दिया गया है। और देखिए, एक मज़ेदार बात क्या है कि कमलनाथ की जो कैबिनेट थी उसमें 6 लोग ऐसे थे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मिनिस्टर थे। अब ये जो 28 नए मंत्री बने हैं इनमें 9 ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं, और इनमें से जो मंत्रियां टोटल बने हैं 28 आज, उनमें से 14 तो अभी एमएलए भी नहीं हैं। यानी कि अभी जैसे कि आपको पता ही होगा कि 24 सीटों पर उपचुनाव होना है वहाँ पर, और उन 24 सीटों पर उपचुनाव के बाद इनके भाग्य का फैसला होगा कि ये विधायक बन पाएंगे या नहीं, वरना इनका मंत्री पद भी जा सकता है। और अब स्थिति ये है कि शिवराज सिंह चौहान की जो कैबिनेट है उसमें 41% के करीब लोग कांग्रेसी हैं। 41% उसमें कांग्रेसी बन गए हैं। देखिए, घटनाक्रम कैसे शुरू हुआ था आपको पता ही है। 20 मार्च को कमलनाथ की सरकार गिरी थी। 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार शपथ ली। उसके बाद उन्होंने 21 अप्रैल को 5 कैबिनेट मंत्रियों के साथ शपथ ली, क्योंकि संविधान की बाध्यता ये कहती है कि आप कैबिनेट के बिना एक निर्धारित समय के बाद सरकार नहीं चला सकते। तो 5 कैबिनेट मंत्री बना दिए गए थे, और अब 2 जुलाई को इसका विस्तार हुआ है। मंत्रियों के बारे में बात करते हैं। शिवराज सिंह मंत्रिमंडल का ये पहला विस्तार है, और इसमें ही इतना बड़ा विस्तार कर दिया गया है कि अब गुंजाइश नहीं बची है। सिर्फ 1 मंत्री और बनाया जा सकता है, यानी कि 34 मंत्री हो सकते हैं। 1 मंत्री की गुंजाइश बची है। पिछले काफ़ी दिनों से उथल पुथल चल रही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज़ हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ज़्यादा लोगों को अपने मंत्री बनवाना चाहते हैं, जबकि शिवराज सिंह चौहान कुछ और कह रहे हैं। दरअसल शिवराज सिंह चौहान का लॉजिक था कि उपचुनाव हो जाए, उपचुनाव के बाद ये सब किया जाए। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक जो है वो इस पर राज़ी नहीं थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी ये लग रहा था कि अगर मैंने बिना एमएलए रहते हुए इन लोगों को मंत्री नहीं बनवाया तो फिर मेरे बीजेपी में आने का फ़ायदा ही क्या हुआ, फिर मेरा रौब ही क्या रहा। और इसी उथल पुथल के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरोना के भी संक्रमण में चपेट में आ गए थे। खैर, वो अब स्वस्थ हो गए, शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे, और 2 दिन के भोपाल दौरे पर भी हैं, अपने समर्थकों से मिल रहे हैं। और जब शपथ ग्रहण समारोह के बाद मीडिया ने उनसे पूछा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ कहा कि जो कांग्रेसी लोग हैं, जो उनके पुराने दल के लोग हैं, वो उनकी इमेज को पिछले 2 महीने में काफ़ी डैमेज करने के लिए लगे हुए हैं। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये ज़रूर कहा कि उन्हें बागी और पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा है, उनकी इमेज ख़राब करने की कोशिश लगातार की जा रही है। ये सब चीज़ें उन्होंने कही अपनी बात में। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये मत भूलिए, अभी टाइगर जिंदा है। यानी कि उन्होंने कहा कि मेरा अभी पुराना जो रुतबा है वो बरकरार है और मुझे आप ख़त्म मत समझिए।
उन्होंने कहा कि आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण है और कमलनाथ की सरकार जो 15 महीने तक चली उसमें पूरा भ्रष्टाचार हुआ और उन लोगों को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने साफ इशारा किया कि जो 24 सीटों का उपचुनाव अब अगले कुछ महीनों में होने जा रहा है मध्य प्रदेश में, उसमें वो पूरी अपनी जान लगाने जा रहे हैं। बहरहाल मंत्रिपरिषद के बारे में आपको बताता हूँ। इसमें जो कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं वो हैं गोपाल भार्गव, विजय शाह, जगदीश देवड़ा, बिसाहू लाल सिंह, यशोधरा राजे सिंधिया जो सिंधिया घराने से ही हैं, भूपेंद्र सिंह, एंदल सिंह कंसाना, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, विश्वास सारंग, इमरती देवी, प्रभुराम चौधरी, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युमन सिंह तोमर, प्रेम सिंह पटेल, ओम प्रकाश सकलेचा, उषा ठाकुर, अरविंद सिंह भदौरिया, डॉक्टर मोहन यादव, हरदीप डंग और राज्यवर्धन सिंह। यानी कि इसमें देखिए 20 कैबिनेट मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री ज़्यादा है, राज्य मंत्री कम है। निश्चित रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबाव होगा कि मेरे लोगों को ज़्यादा एडजस्ट करें। इन कैबिनेट मंत्रियों की बात करूं तो इनमें इमरती देवी, प्रभुराम चौधरी, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युमन सिंह तोमर और राज्यवर्धन सिंह, ये तो ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक हैं। इसके अलावा राज्य मंत्रियों की तरफ अगर बात करूं तो इसमें भारत सिंह कुशवाहा, इंदर सिंह परमार, राम खिलावन पटेल, रामकिशोर कांवरे, ब्रजेंद्र सिंह यादव और गिरिराज दंडोडिया, सुरेंद्र धाकड़, ओपीएस भदौरिया, ये लोग राज्य मंत्री बनाए गए। इनमें से ओपीएस भदौरिया, सुरेश धाकड़, गिरिराज दंडोडिया, ब्रजेंद्र सिंह यादव ये ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक है। इसके अलावा कुछ पुराने दिग्गजों के नाम भी चर्चाओं में थे, जैसे पारस जैन, गौरीशंकर बिसेन, रामपाल सिंह, राजेंद्र शुक्ला, संजय पाठक, जालम सिंह पटेल, सुरेंद्र पटवा, इन लोगों के नाम भी चल रहे थे, लेकिन इन पर सहमति नहीं बन पाई और अंत में हुआ यही कि सिंधिया खेमे के 9 लोगों को शिवराज सिंह चौहान ने एडजस्ट किया। इसके अलावा 3 और ऐसे भी कांग्रेसी हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे से नहीं है, लेकिन कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं और मंत्री बने हैं। ये हैं हरदीप डंग, बिसाहू लाल और एंदल सिंह कंसाना। यानी कि कांग्रेस को पूरी तरीके से बीजेपी में एडजस्ट करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने ये सरकार का कैबिनेट का अपनी गठन किया है। बहरहाल शिवराज सिंह चौहान का ये बात तो माननी पड़ेगी कि शिवराज सिंह चौहान ने बहुत विकट परिस्थितियों में जिस तरीके से ये सरकार उन्हें मिली उसमें अपने सारे सब लोगों को एडजस्ट किया और असंतुष्टों को भी संतुष्ट किया, और जो कांग्रेस से आए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया या दूसरे नेता उन सबको भी संतुष्ट किया। और ये उनकी अब तक की सबसे टफ सरकार है। 3 लगातार जो उनके कार्यकाल रहे, उन्होंने बीजेपी की सरकार चलाई, सफलतापूर्वक सरकार चलाई। एक समय था कि उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा था जब नरेंद्र मोदी का नाम चला था, शिवराज सिंह चौहान का रुतबा वो था, लेकिन उसके बावजूद भी इन विकट परिस्थितियों में उन्होंने सरकार बनाई और सबको साथ लेकर चले और एडजस्ट किया। अभी शपथ ग्रहण समारोह से एक दिन पहले उनका बयान आया था कि जब ज़्यादा मंथन होता है उसी से ही अमृत निकलता है और विष तो शिव को ही पीना पड़ता है। तो उन्होंने उनका कहने का तात्पर्य यही था कि खूब मशक्क़त इसमें की गई है, जाहिर है उसके नतीजे अच्छे होंगे, लेकिन जो भी बुरी चीज़ें हैं, जो भी गलत साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसका तो सारा खामियाजा खुद उन्हें ही झेलना होगा, और ये बात सही भी है। बहरहाल शिवराज सिंह चौहान ने अपनी ये चौथी पारी अब शुरू कर दी है। अभी लंबा समय है उनके पास, लगभग 3 साल से ज़्यादा का समय है। उपचुनाव में उन्हें अपना स्किल दिखाना है और फिर उसके बाद एक अपना रुतबा पार्टी में मेंटेन करना है और अपनी पुरानी पोजीशन पे आना है। और मुझे नहीं लगता कि उनकी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट होगी, कोई विवाद होगा। शिवराज सिंह चौहान बड़े एडजस्ट करके चलने वाले व्यक्ति हैं और मुझे लगता है कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को साथ लेकर चलेंगे और वो विवाद नहीं होगा जो कमलनाथ या ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच हुआ। मध्य प्रदेश के चुनावों पर, आने वाले उपचुनावों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।